Class 11 Physics Chapter 2 Motion in a Straight Line. Equation of kinematic equation of motion you have studied graph method, and also kinematic equations of motion by calculus method. Now you will study by calculus method. So these three equations, equation of motion, velocity time relation, displacement time relation, velocity displacement relation. In the first equation of motion, second equation of motion, third equation of motion also you can say. So these equations generally it is asked in unit test, fairly annual. So you will study carefully by calculus method or graph method. तो इसको this is main reason I have taught calculus, differentiation and calculus. You will remember that formula. So these three formula you will derive with the help of this. Velocity is equal to dx by dt. Acceleration is equal to a is equal to dv by dt. This you will remember. So these formula you know, u initial velocity, a uniform acceleration, t time final velocity v. In t time it covers s distance. इसका मीनिंग क्या है? ये पाथ है at time t0 body starts with initial velocity u, uniform acceleration a. At t time its final velocity becomes v. In this time t time body covers s distance. This is the meaning. Now derivation of equation, first equation you can derive v is equal to u plus at. अब यहाँ से देखो ये दो फॉर्मूला है, इन्हीं में से कोई एक फॉर्मूला लेकर के इसको डेराइव करना है. अब इसको जब डेराइव करना है इसको यूज नहीं करते. यहाँ देखो dx है, x यहाँ नहीं है, इसको नहीं लेते, इसको लेते हैं. एक्सीलरेशन a इज इक्वल टू dv by dt, देन क्रॉस मल्टीप्लाई dv इज इक्वल टू a dt. Now integrating both sides you can integrate. इंटीग्रेशन साइन दे दिया, इंटीग्रेशन a कांस्टेंट इसको बाहर निकाल लिया. अब देखो ये v वेलोसिटी है, वेरिएबल है. वेलोसिटी कैसे वेरी करता है? इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी. तो लोअर लिमिट क्या हो जाएगा? u इनिशियल वेलोसिटी, अपर लिमिट वेलोसिटी v हो जाएगा. जब ये देखो टाइम है, टाइम वेरिएबल है, टाइम वेरी करेगा. कहां से? टाइम 0 टू t टाइम. यानी ये लोअर लिमिट 0 हो गया, अपर लिमिट t. जब टाइम 0 है तो वेलोसिटी क्या है? u है. जब टाइम 0 है तो वेलोसिटी u. जब टाइम t है तो फाइनल वेलोसिटी क्या है? t है. Then now and then you will use this formula. ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है dx is equal to x, इंटीग्रेशन x to the power n dx is equal to क्या? x to the power n plus 1 divided by n plus 1. These two formula we can use. So now we are integrating both sides. Now this इंटीग्रेशन ऑफ dv का क्या होगा? v कैपिटल ब्रैकेट में लोअर लिमिट u अपर लिमिट v इज इक्वल टू a. dt था, इंटीग्रेशन ऑफ dt क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ dt t हो जाएगा. कैपिटल ब्रैकेट लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट t. नाउ जस्ट यू कैन सिंप्लीफाई. पता है कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? दिस इंप्लाइज v के प्लेस पर अपर लिमिट v माइनस v के प्लेस पर लोअर लिमिट u इज इक्वल टू a, और t के प्लेस पर अपर लिमिट t माइनस t के प्लेस पर लोअर लिमिट 0. So you can simplify, you will get v is equal to u plus at. एक फॉर्मूला होगा. दूसरा फॉर्मूला s is equal to ut plus half at स्क्वायर. यहाँ पर देखो क्या है? s है, डिस्टेंस है, तो कौन सा इस फॉर्मूला को यूज नहीं करेंगे, इसको लेंगे. v is equal to dx by dt, वेलोसिटी is equal to v is equal to dx by dt. क्रॉस मल्टीप्लाई किया, dx is equal to v dt. v के प्लेस पर v is equal to u plus at. ये v के प्लेस में वैल्यू पुट कर सकते हो, तो क्या होगा? dx v के प्लेस पे u प्लस at. अब वी कैन इंटीग्रेट बोथ साइड्स वी कैन इंटीग्रेट. ये साइन दोगे इंटीग्रेशन का, फिर यहाँ पर दो टर्म है, इसको d से मल्टीप्लाई करो. u कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लिया और dt हो गया. अब प्लस, अब देखो a भी कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल सकते हो, तो क्या बचेगा? t dt. अब देखो dx डिस्टेंस जब टाइम 0 है, तो डिस्टेंस क्या हो? जब टाइम 0 है तो डिस्टेंस क्या हो गया? 0 हो गया. जब टाइम क्या हो जाएगा? t हो जाएगा, तो बॉडी कहां से? यहां से लेकर के यहां तक डिस्टेंस कवर किया,
तो इसके dx के लिए लोअर लिमिट क्या होगा 0, अपर लिमिट s। अब टाइम क्या है, टाइम क्या है 0 टू t, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट t। यहाँ वेरिएबल क्या है, टाइम है, तो लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट t। अब इसको इंटीग्रेट करना है। नाउ देखो इसका इंटीग्रेशन फॉर्मूला क्या है, इसको इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या हो जाएगा x, dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, और कैपिटल ब्रैकेट में लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट s। यहाँ भी क्या है u कांस्टेंट टर्म है, और dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, dx का इंटीग्रेशन x, तो dt का इंटीग्रेशन t, कैपिटल ब्रैकेट में लिखते हैं लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट t, अब प्लस a। अब यहाँ पर जो है ये फॉर्मूला यूज करना, पावर इस पर क्या है 1, यहाँ देखो इंटीग्रेशन x टू द पावर n dx, x टू द पावर क्या होगा n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1। यहाँ पर क्या है t, t का पावर क्या होगा t 1 प्लस 1, t का पावर क्या होगा t टू द पावर 1 प्लस 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 1, कैपिटल ब्रैकेट में लिखोगे लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट t। तो नाउ लिमिट यू विल रिमूव, इन प्लेस ऑफ x अपर लिमिट s माइनस इन प्लेस ऑफ x लोअर लिमिट इज इक्वल टू u, और लिमिट हटाओगे तो इन प्लेस ऑफ t अपर लिमिट t माइनस इन प्लेस ऑफ t अपर लिमिट 0, अब प्लस ये 2 क्या होगा कांस्टेंट हो गया, बाहर निकाल लोगे क्या होगा a/2, और यहाँ क्या है t स्क्वायर, t के प्लेस पर अपर लिमिट t स्क्वायर माइनस t के प्लेस पर 0, यहाँ t स्क्वायर है तो 0 स्क्वायर। नाउ यू कैन सिंप्लीफाई s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, सेकेंड एंड देन थर्ड जस्ट यू कैन डेराइव। Now we can derive this third equation, v square is equal to u square plus 2a। जैसे मैंने बताया था ये दो इक्वेशन इसी के हेल्प से, तो कौन सा यहाँ लेना है, यहाँ देखो इस फॉर्मूला में जो है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a, t टर्म नहीं है, इसको इसमें t टर्म, तो इसको अगर लेते हैं इसमें s टर्म नहीं है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो इससे क्या फॉर्मूला लेते हैं, इसको यूज करते हैं a इज इक्वल टू dv बाय dt। अब इसमें देखो क्या है t टर्म नहीं है, इस t टर्म को हटाना है, हटाने के लिए क्या कर सकते हो, इसको कैसे लिख सकते हो, इसको कैसे लिख सकते हैं dv बाई dx इंटू dx बाई dt, इसको कैंसिल करेंगे तो क्या मिल जाएगा dv बाई dt, फायदा क्या हुआ a इज इक्वल टू dv बाई dx। अब इसके प्लेस पर dx बाई dt के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, dx बाई dt के प्लेस पे v, क्रॉस मल्टीप्लाई v dv is equal to a dx। now integrating both sides, जिस तरह इक्वेशन को क्या कहते हैं एडिंग बोथ साइड्स, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, क्यूबिंग बोथ साइड्स, उसी तरह से यहाँ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ये साइन यूज करना है इंटीग्रेशन का। अब देखो v क्या है वेरिएबल है, तो इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी, तो लोअर लिमिट क्या हो जाएगा u, अपर लिमिट, और डिस्टेंस है, डिस्टेंस जब टाइम 0 है तो डिस्टेंस क्या है 0 है, और जब t यहां से लेकर के t टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया s डिस्टेंस, तो लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट s। तो नाउ दिस यू कैन इंटीग्रेट दिस साइड, इसको ये फॉर्मूला यूज करना है। यहाँ पर क्या है इंटीग्रेशन x टू द पावर n dx इज इक्वल टू क्या x टू द पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1। यहाँ पर क्या है ये v टू द पावर 1 है, तो v टू द पावर 1 है तो क्या होगा v टू द पावर 1 प्लस 1 2, और बाय जगह 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। अब यहाँ a हो जाएगा dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा। नाउ जस्ट यू कैन हाफ बाहर निकाल सकते हो, हाफ बाहर क्या होगा v स्क्वायर u v इज इक्वल टू a x 0 टू s। नाउ जस्ट यू कैन रिमूव लिमिट, लिमिट को क्या करो हटा दोगे, लिमिट को हटा दोगे क्या हो जाएगा हाफ v के प्लेस पर अपर लिमिट, तो v स्क्वायर माइनस v के प्लेस पर लोअर लिमिट u स्क्वायर इज इक्वल टू a, और x के प्लेस पे s, और s के प्लेस पे x के प्लेस पे 0, इस तरह से। तो ये हमको क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, इस तरह से कर सकते हो, तो या इसी को देयरफॉर v स्क्वायर इज इक्वल टू
यू स्क्वायर प्लस 2as, ये फॉर्मूला, इस तरह से ये तीनों फॉर्मूला जस्ट यू विल स्टडी, ओके, एंड इट विल हेल्प in exam point of view also. So please like, watch and subscribe. Thank you very much.